अपने सीरीज में देख रहे हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या। हम लोगों ने सबसे पहले अपना ट्रेन पढ़ा, ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस, दूसरा परसेंटेज, तीसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट। लगभग हर प्रकार के क्वेश्चंस आपके इसमें सेंड किए गए हैं, क्लासेस में थे, आप रेगुलर पढ़िए, ठीक है। रेगुलर क्लास पे क्लास चलता जा रहा है। अंगणित में जितने भी चैप्टर हैं क्रम वाइज क्रम से सब पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में भी आ रहा होगा, बहुत आसानी, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब अगले चैप्टर पढ़ाया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, जो देख रहे हैं आप, ये हेडिंग डाले कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़े, इसी से रिलेटेड है, दोनों साथ साथ रहते हैं। जब भी ब्याज की दर लगती है या सिंपल लगेगी या कंपाउंड लगेगी। जब भी आप बैंक में जाएंगे, कहीं किसी को उधार देंगे, जब भी कोई लेन देन रहता है तो सिंपल या कंपाउंड दो ही तरीके से लिया जाता है। ज्यादातर हम देखते हैं जितने भी बारो या बैंक ट्रांजेक्शन, जितने भी उधार कंपाउंड होते हैं, ब्याज पे ब्याज लगते हैं, ठीक है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में आप क्या देखें, सिंपल इंटरेस्ट में अगर दोनों की राशि समान है, अब थोड़ा सा हम दोनों में एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके नाम से है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड मतलब चक्रवृद्धि, चक्र मतलब इसमें क्या है ना कि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, मतलब जो मूलधन होता है, मूलधन पे फर्स्ट ईयर में, ये पहले साल में ब्याज लगा, फिर ये बन गया क्या, मिश्र धन, ठीक है। ये पहले साल, पहला वर्ष मूलधन, उस पे ब्याज लगा, बन गया मिश्र धन। ये मिश्र धन जब सेकेंड ईयर में आएगा, यही मिश्र धन सेकेंड ईयर में बन जाएगा फिर मूलधन, फिर इस पर ब्याज लगेगा, फिर फर्स्ट ईयर का मूलधन, सेकेंड ईयर का मिश्र धन बनेगा, सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जब आएंगे यही मिश्र धन इसका मूलधन बन जाएगा। मतलब हम कहने का ये अर्थ है कि पहले वर्ष का अंत का मिश्र धन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, दूसरे वर्ष के अंत का मिश्र धन तीसरे वर्ष के लिए मूलधन, तीसरे वर्ष का अंत का मिश्र धन चौथे वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। अर्थात जब ये मिश्र धन बनता है तो इसमें ब्याज शामिल है। ये मिश्र धन जब मूलधन बनेगा, मान लीजिए मूलधन बनेगा, मान लीजिए 10,000 रुपए है, इस पे 100 रुपये ब्याज है, तो ये हो जाएगा 10,100। ये यहाँ पे फिर मूलधन इसका हो जाएगा 10,100। तो कहने का अर्थ है कि मिश्र धन जब इसका मूलधन बनेगा तो क्या है, इसमें ब्याज भी शामिल है, फिर ब्याज इस पे लगता है। जो सूत्र होता है हमारा PRT/100, अगर आप अलग अलग वर्षों में लगाएंगे तो ये भी लगा सकते हैं, एक साथ लगाएंगे तो उसके साथ मैं सूत्र भी बनाऊंगा। मतलब ब्याज पर ब्याज, इसको हम कह सकते हैं ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं जो यहाँ पे हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, ब्याज समान था, ब्याज समान था। ब्याज किस पे लगता था, केवल मूलधन पे लगता था, इसलिए ब्याज समान होता था। इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन में क्या होगा, ब्याज मिश्र धन पे लगेगा पहले वर्ष के बाद, तो ब्याज बढ़ता जाता है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज ज्यादा आता है और साधारण ब्याज का ब्याज कम आता है। जब ब्याज ज्यादा आएगा चक्रवृद्धि ब्याज का, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन भी ज्यादा हो जाएगा, और साधारण ब्याज कम होता है, इसलिए साधारण ब्याज का मिश्र धन भी कम होता है। तो आप देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, कम ब्याज आता है, चक्रवृद्धि ज्यादा आता है, इसका मिश्र धन कम होता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि मिश्र धन का ज्यादा होता है। साधारण ब्याज में ब्याज मूलधन पर लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी लगेगा, इसलिए बढ़ जाता है। मूलधन तो रहता है, प्रथम वर्ष तो मूलधन पे लगेगा, लेकिन जो प्रथम वर्ष के बाद ब्याज होता है तो ब्याज फिर जुड़ जाता है, इसलिए ब्याज पर ब्याज, इसे कह सकते हैं ब्याज चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड होता जाता है, जुड़ते जाता है, कंपाउंड। आप पढ़े अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस पढ़े अंग्रेजी में, उसी तरह कंपाउंड की तरह ये जुड़ते जाता है, ठीक है। थोड़ा से सिंपल इंटरेस्ट, जहां थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा से कठिन है, इसके हमको कॉन्सेप्ट को समझना है, इसकी बातों को समझना है, क्या कहना चाहता है। अब इसका देखिए, ध्यान से देखिए, एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। अब इसमें आप देखिए, जैसे एक सिंपल है कि अगर आप देखिए तो इसमें ब्याज पे ब्याज से क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने साधारण ब्याज, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात किया था मैंने, अगर सिंपल मिश्र धन की मैंने बात किया था, तो मिश्र धन की बात किया था, साधारण मिश्र धन की मैंने बात किया था, तो इसका सूत्र होता है मूलधन ब्रैकेट में 100 प्लस R गुणे T बटे 100, ये हो जाता था। तो क्या ये एक बार ही गुणा होता था और एक बार इसमें जुड़ जाता था, ये आगे की तरफ प्रोसीड्स होता था। और मिश्र धन में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष ये जो मूलधन बदलता रहता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं
जैसे मान लिया अगर 3 साल का है, 4 साल का, चाहे 10 साल के, यहाँ 10 साल रख देंगे साधारण मिश्र धन में। लेकिन चक्रवृद्धि मिश्र धन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बदलता रहता है। पहले साल तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। ये बात ध्यान रखिए कि आगे क्वेश्चनों में आएगा। पहले साल का ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। क्यों समान होता है? क्योंकि पहला साल जो रहता है, अभी पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज में जब ब्याज लगेगा तो 1 साल बाद लगेगा ना, या तिमाही है तो 3 महीने बाद लगेगा, छमाही है तो 6 महीने बाद लगेगा। लेकिन साधारणतः 1 साल ब्याज लगता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज 1 साल बाद लगेगा, तो 1 साल बाद जाके ब्याज में ब्याज जुड़ेगा। इसलिए पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। तो अगर चक्रवृद्धि का, तो ये सूत्र फॉलो नहीं होगा, हर साल के लिए अलग अलग लगाया जा सकता है। पहले साल के लिए लगा सकते हैं मूलधन गुणे 100, ठीक है, पहले साल के लिए प्लस 8/100, पहला साल हो गया, गुणे 1, पहले साल के लिए 1 करते नहीं, अगर आप करना चाहें तो 1 कर दीजिए। सेकेंड ईयर के लिए भी अब ये यहां चला आएगा, इसका मिश्र धन, इसके लिए मूलधन बन जाएगा, मूलधन गुणे 100 प्लस 8। सेकेंड ईयर सेपरेटेड है तो ये भी सेकेंड ईयर, ये 1 निकल गया, दूसरे साल के लिए भी 1 है बचा ना, ये भी 100, मतलब अलग अलग करते जाते हैं। इस तरह आप इस तरह से भी करते जाएंगे तो इससे 60 में ये भी बन जाएगा, मूलधन गुणे 100 प्लस दर, हर साल का अलग अलग है। 1 साल का, 2 साल का है 100 प्लस दर, 3 साल का है 100 प्लस दर। 100 प्लस दर क्यों करते हैं? प्लस मैंने बताया परसेंटेज में प्लस क्यों करते हैं? जब भी कोई चीज इंक्रीज करती परसेंट 10%, 110/100 हो जाएगा। 10% बढ़ती, 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, तो 10/100 होता है 10% का, और बढ़ा तो ये जुड़ जाएगा ना 110। आप परसेंटेज में पढ़े, प्रतिशत में आपने पढ़ा, बढ़ा है तो जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से आप 3 साल, इस तरह अनंत काल, एक तो ये सूत्र होता है, ठीक है। इस तरह से आप करते जाते हैं। या इसका 60 में सूत्र होता है, ये किसका हो? चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। पहला फार्मूला ये देखिए, चक्रवृद्धि ये से, लेकिन ये कई साल प्रोसीड्स करता है। हम इसको देखिए क्या है, अब देखिए अब घातांक का नियम कैसे लागू होता है। घातांक का नियम क्या होता है? ये क्या बार है? 1 2 3 4 5 6, चाहे जितना बार है, तो घातांक में जितने बार, जैसे मतलब हमने कहा आपसे a गुणे a तो हो जाएगा a², a गुणे a 3 बार हुआ तो a घाते 3, a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a घाते 4, तो जय बार अपने में गुणा होता है घातांक। अब देखिए एक नया फार्मूला कैसे इससे बन जा है, तो हम कह सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर, ध्यान से देखिए यही फार्मूला लागू होगा, मूलधन ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में 100 प्लस दर कर सकते हैं बटे 100। जय बार आया हो, 1 बार 1, 2 बार आया 2, देखिए यहां से आपको हटा 2 3 4, तो इसको टी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको और भी बनाना चाहें तो मूलधन और ब्रैकेट में 1, इसको अलग कर देंगे, 1 धन दर बटे 100 घाते टी। अब देखिए 100 एकम 100 एक दर, यही होगा, गुणा करिए 100 एकम 100 प्लस दर, यही ना होगा। अगर आप करेंगे तो यही आएगा, ज्यादातर ये सूत्र रहता है हमारे किताबों में। टी का मतलब इसी, टी का मतलब क्या हुआ? इसी का अपने में 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार गुणा, कै बार गुणा? 2 साल का है तो 2 अपने में 2 बार गुणा, घाते 3 वर्ष का 3 अपने अपने में 3 बार गुणा, घाते 4 वर्ष का है अपने में 4 बार गुणा, 5 है 5 बार गुणा। इस तरह से ये याद कर लीजिएगा। और आप जानते हैं ये मिश्र धन का सूत्र है, मिश्र धन का, ये तीनों, एक ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है और ये भी सूत्र है। और आप जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर किसी का, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज, बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ये साधारण ब्याज में भी लागू होगा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी लागू होगा, ठीक है। ये देखिए कॉन्सेप्ट से जैसे आप लगा सकते हैं। और ये तो सूत्र है, और भी चीजें इसमें बहुत से सूत्र हैं, मैं आपको और भी चीजें बताएंगे, ठीक है। ऐसे आप मिश्र धन लगा लेंगे, और भी सूत्र आपको बताए जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं, एक नए तरीके के क्वेश्चन लेके चलते हैं, हल करते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं। हाँ, एक साथ फार्मूला देख लीजिए जो मैंने अभी बताया, उसको 60 में मैंने फार्मूला लिया है। कंपाउंड अमाउंट मतलब कंपाउंड मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस 1 धन दर बटे 100 घाते समय। सूत्र कैसे बना मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये पहला। दूसरा, अगर इंटरेस्ट करें तो मूलधन ब्रैकेट में, अब देखिए 2 ब्रैकेट, 1 धन दर बटे 100 घाते समय, ये दोनों को कैलकुलेट कर देंगे, इसमें से -1 अलग है, घटा देंगे, तो अब मैं प्रिंसिपल वैल्यू में गुणा कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। या आप कुछ मत करिए, अमाउंट वैल्यू ज्ञात करिए, अमाउंट वैल्यू ज्ञात करके एक प्रिंसिपल वैल्यू घटा देंगे, तो दोनों की वैल्यू और लिखें, दोनों की समान आएगी। आप ऐसे भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, पर कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल नहीं आते हैं।
थोड़ा सा कठिन है, लेकिन विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और आपको इतना आसानी से बताया जाएगा, इतना आसानी से बताया जाएगा कि आप देखेंगे भी कहेंगे कि इतनी आसानी से क्वेश्चन लग गया, और देखते ही बहुत से क्वेश्चनों को आप हल कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, ठीक है। ये तो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम मैं देखेंगे इस पे हम लोग नहीं हल करेंगे, कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई ना कोई सिस्टम हम लोग अपनाएंगे जिससे जल्दी आ जाए, ठीक है। आप परसेंटेज पढ़े हैं, फ्रैक्शन पढ़े हैं, यहाँ भी फ्रैक्शन का यूज हो जाएगा, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, जैसे सिंपल एक नया क्वेश्चन हम देखते हैं। स्टार्टिंग है चक्रवृद्धि ब्याज का, विभिन्न प्रकार से भी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। जैसे साधारण ब्याज में क्या था, कभी मूलधन दर दिया और समय दिया तो ब्याज या मिश्र धन पूछा, उसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज में भी इसी तरह देगा, कभी दर पूछेगा, कभी समय पूछेगा, कभी मूलधन पूछेगा, कभी ब्याज पूछेगा, कभी मिश्र धन पूछेगा, और कुछ सोर्सेज आपको देगा। पहले एक सिंपल साधारण क्वेश्चन लिया हूँ, 3000 रुपए का 20% वार्षिक। अब देखिए प्रश्न को जब आप पढ़िए तो ध्यान देंगे, ये चक्रवृद्धि दिया है कि नहीं तभी लगाएंगे। साधारण ब्याज दिया है तो साधारण का जो मैंने प्रीवियस चैप्टर्स आप पढ़े उसमें से लगाएं। वार्षिक है, वार्षिक मतलब एक वर्ष का, एनुअल एक वर्ष का है, ठीक है, 12 माह का है, 2 वर्ष का, ठीक है। मिश्र धन ज्ञान फिर इसमें भी आगे आप पढ़ेंगे तो तिमाही, छमाही, विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स आएंगे। तो इस तरह से है 20% वार्षिक है, तो हम कैसे इसको लगाएंगे, तो मिश्र धन पूछा और ब्याज पूछा, तो आप सूत्र लिख दीजिए। देखिए अगर हम साधारण ब्याज से लगाए, इसका सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + R/100/T, इसको हम P कहते हैं, इसको A कहते हैं, इसको हम P कहते हैं, ठीक। अब रख दीजिए, मूलधन दिया, मूलधन है 3000 का, एक धन दर कितना है 20/100 भागे टी क्या साल है 2 साल, ठीक है। 3000 तो 20 से काट दीजिए, 20 × 25 100, 5 × 1 5 × 6 गुणे 6/5 गुणे 6/5, क्या बार गुणा है, 2 बार गुणा है। फिर इसको काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 × 6 = 30, 600, 5 से काट दीजिए 120, तो 120 गुणे 6 गुणे 6 बराबर कितना हो गया, 120 छक्का हो जाएगा 12 और 6 72, 720 गुणे 6, 6 0 0 6 दूनी 12, 6 7 42 43, 4320 रुपया टोटल मिश्र धन आया। तो ब्याज पूछा है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 4320 माइनस मूलधन कितना है 3000 बराबर 1320। ब्याज कितना आ गया 1320। एक सूत्र ब्याज का भी होता है तो ज्यादातर यूज मत करिएगा, इसी सूत्र से मिश्र धन निकाल के और मूलधन घटा दीजिएगा, ठीक है। अगर हम सिंपल इस तरह से साधारण ब्याज से आप उसको लगाना है, ब्याज पे ब्याज कैसे लगता है, देखिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू चले तो बड़ा कठिन है, लेकिन समझना जरूरी, क्योंकि आगे की क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर अलग अलग सब वर्ष का, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट या साई से लगा सकते हैं। अगर सेपरेटेड वर्ष का लगाएं, हर साल का अलग अलग लगाएं तो ये साई से लगा सकते हैं, साई वाला सूत्र आप लगा सकते हैं। लेकिन इससे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 एक साथ आ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना, ये लगाना नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को इसको समझना। जैसे अगर हम एसआई मेथड से लगाएं मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो सब वर्ष का अलग अलग लगाएंगे, एक ही साथ पहले साल फर्स्ट ईयर अगर हमको लगाएंगे, एसआई बराबर होता है PRT/100, तो P कितना है 3000, R कितना है 20%, T पहले साल का है तो 1, दूसरे साल के लिए भी लगाएंगे, क्योंकि दूसरे एक का निकल गया तो दूसरे साल के लिए भी बचेगा एक हर साल के लिए एक लगाते जाएं, क्योंकि एक साल हट गया ना। अब 2 के लिए 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का हो चुका है, तो इसको आप निकालेंगे बराबर 600, ठीक है, 600 ब्याज। तो इसका मिश्र धन फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 3000 आपका मूलधन है, 600 ब्याज हो गया, तो आपका कितना हो गया 3600, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए, तो फर्स्ट ईयर का मिश्र धन कितना हो गया 3600। मैंने आपको क्या बताया, पहले साल का मिश्र धन दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है, दूसरे साल का मिश्र धन तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है। अब सेकंड ईयर में जब जाएंगे एसआई निकालेंगे, PRT/100 करेंगे, तो सेकंड के लिए P क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा, वही 3000 नहीं रहेगा क्योंकि 600 फिर जुड़ जाएगा, 3600 गुणे 20, दूसरे साल के एक इसलिए करेंगे कि एक हो चुका है, दोनों को एक साथ निकालेंगे तो 2, लेकिन एक हो चुका है, दोनों को एक साथ। सिंपल अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो दोनों को एक साथ नहीं निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना 2 साल का तो दोनों को यहाँ 2 कर देंगे, 3 है तो 3 सिंपल में चल जाएगा, लेकिन कंपाउंड में अलग अलग सब वर्षों को निकाला जाता है, क्योंकि हर वर्ष के लिए अलग अलग मूलधन चेंज। देखिए पहले साल के लिए 3000 है, दूसरे साल के लिए 3600। अब इसको काटिए 20 2500, 5 से काट दीजिए, 7 5 6 7 35 720। तो सेकेंड ईयर का मिश्र धन कितना हो जाएगा 3600 + 720 बराबर हो जाएगा 4320,
2 ही साल का याद करना, 4320। देखिए ये 4320 है, देखिए 4320 यही है। तो हम नहीं कह रहे हैं कि इससे मत लगाइए, लेकिन कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, एकदम मैथ को एकदम जड़ से उखाड़ फेंकना है, मैथ को एकदम हिला देना है, चाहे जैसी भी मैथ है, कॉन्सेप्ट समझिए। सिंपल इंटरेस्ट से अप्लाई करेंगे तो हर साल का अलग अलग करेंगे, एक का यहाँ करेंगे फिर तीसरे साल का भी एक करेंगे। तीसरे साल का भी अगर निकालना होता, तीसरे साल के लिए मूलधन कितना हो जाता, यही दूसरे साल का मूलधन तीसरे साल के मूलधन। अब इस पे लगाते गुणे आर गुणे टी, फिर इसका मिश्रण आता चौथे पे लगाते। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना, इस तरह ध्यान देना है। कभी कोई चीज गायब कर दिया जाता है, कभी कोई चीज। चलिए इसी प्रश्न में मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर आपका मिश्रधन दे दे, मिश्रधन आपका कितना है 4320 मिश्रधन दे दे, और मान ली दर गायब कर दे, दर गायब कर दे, तो क्या होगा, तो दर गायब कर दे। हम उसी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने परसेंटेज गायब किया है और मिश्रधन दे दिया, और पूछा जाएगा कि दर क्या है, मिश्रधन की किस दर से, दर क्या, दर पूछा, दर क्या है, दर गायब किया है। तो हमको पता है दर वही 20% आएगा, क्योंकि 20% से 2 वर्ष का मिश्रधन यही आया था। अभी आप प्रीवियस एक ही क्वेश्चन में मैं अभी वर्ष गायब करूंगा तब कैसे लगाएंगे, और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी, आप तुरंत इसको लगा लेंगे। इसमें आपको लगाना कॉन्सेप्ट से बताया जा रहा है, अगर आपको लगाना तो वही लगाइए। अमाउंट कंपाउंड अमाउंट बराबर होता है पी ब्रैकेट में 1 + r/100 टी। तो आप तुरंत रखिए, पी कितना है 4320 1 + r/100, टी कितना है 2 साल। आप देखिए ये इसमें 3000 का इसमें गुणा होता है, 3000 के इसमें गुणा होता है, 3000 को इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगा। 4320/3000 बराबर 1 + r/100। तो आपको एक चीज इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी घात है, क्या घात है 2, तो इसको किसी न किसी तरह क्रॉस करके, कट पीट करके किसी न किसी के स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको। हाँ, फ्रैक्शन के नियम लागू करके स्क्वायर बन भी जाएगा अगर आप प्रयास करें, क्योंकि उसी से उसका मान आया, बनेगा जरूर। आप देखते हैं हम इसको, यहाँ पे कितना आया घात 2 ना, यहाँ पे 2 लाना है। देखिए 3000 इसमें गुणा तो इधर कर दीजिए, तो गुणा है तो इसमें गिरा देगा, भाग हो जाएगा। आप देखिए इसको काट के कितना लाना है, इसके घात को 2, या इसमें देखिए फ्रैक्शन बना, 4300/3000 एक भिन्न बना। आप इसमें गुणा, भिन्न में जानते हैं समान संख्याओं से गुणा करना, समान संख्याओं से भाग देना, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। आप गुणा करके भी बढ़ा भी सकते हैं, भाग देके छोटा भी कर सकते हैं, ये जल्दी से आपको सेटिंग है। तो देखिए 3 से काट देंगे, 3 × 3 = 3 चौको 144, इसको 3 से काट देंगे 100, 144/100 बराबर 1 धन r/100 घाते 2। अब देखिए बन जाएगा 12/10 का स्क्वायर, 12 यानी 144 10 का स्क्वायर, 1 धन r/100 घाते। जब स्क्वायर है तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, बराबर है ना। तो आप कह सकते हैं 12/10 बराबर 1 + r/100, 1 प्लस है इधर ला दीजिए, 12/10 - 1 बराबर r/100। ठीक है, 10 × 1 = 10, 2/10 बराबर r/100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, r बराबर होगा 100 × 2/10 बराबर 20%। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट से इस तरह लगाना। आपको एग्जाम में अगर आता है, कंपटीशन में आता है, ऐसे आप लगा लेंगे। कंपटीशन में अगर आपको आता है तो ऐसे तो आप कॉन्सेप्ट से जानिए, भूल आप कॉन्सेप्ट से तुरंत क्या करिए कि अगर आपको आ रहा है मिश्रधन पता और मूलधन, मिश्रधन नहीं पता, ब्याज है तो मूलधन में जोड़ देंगे, तो आप तुरंत क्या करिए, मूलधन संबंधी मिश्रधन कर दीजिए। ठीक है, मिश्रधन कितना है 4320, कितने वर्ष के लिए लेना, आपको 2 वर्ष के लिए लेना। तो आपको यहाँ पे इसको काट के छोटा करना, लास्ट में आके कड़ी मार देना। जैसे इसको हमने काटा तो 3 से काट दिया 100, 144। ठीक है, अब लास्ट में जो हमको मिल जाएगा, देखेंगे स्क्वायर है तो हम यहीं पे कड़ी मार देंगे। स्क्वायर कड़ी का मतलब 2 यहाँ नहीं लिखा जा सकता, 3 है तो 3 लिखेंगे, कड़ी का मतलब होता है 2 आप लिख भी सकते हैं। नहीं, तो ये होगा 10 और 12। अब मूलधन 10 है, इसके लिए 12, तो 10 के लिए 12 मिश्रधन हुआ, कितने का अंतर हुआ, अंतर कितने हुआ, अंतर कितने हुआ 2 कितने को हुआ 10 पे, ये मूलधन है। 2 कितने को हुआ 10 पे, तो दर बराबर होगा 2/10 × 100% बराबर 20% आ गया। आप तुरंत ऐसे 3 साल कराएगा तो करने में 3, कोई भी 3 साल का, जैसे मैं अभी एक उदाहरण ले लूं, 3 साल का अगर आपके सामने आ गया, 3 साल का 1000 का यहाँ पे हम कर दें, 1000 का यहाँ पे कर दें, हम कर दें 1000 रुपए का 1331 रुपया हो जाएगा। तो दर क्या है 3 वर्ष में, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। तो आप तुरंत 3 वर्ष के लिए, तो तुरंत आप कैसे करेंगे, तुरंत आप 3 वर्ष के लिए 1000 रुपए का कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन 1331 हो जाएगा। तो 1000 संबंधी 1331, ये कटेगा नहीं, गुणा भी कर सकते हैं। तो लेकिन आपको सेटिंग रहनी चाहिए किससे होगा। अब 3 है तो ये 3 यहाँ 3 कर दीजिए। अब ये देखिए 10 का क्यों है, 3 का मतलब क्या होता है,
अंडर रूट, इसके घातांक भी पढ़ाया जाएगा। इसके ये 3 ये लगाना, इसके रूट के अंदर, मतलब आप इसको ये कर सकते हैं 3 10 गुणे 10 गुणे 10 संबंधी 3 11 गुणे 11 गुणे 11। तो इसके बाहर अगर देखिए ध्यान, घातांक का नियम, अगर इसके मुंह के बाहर है 3 और इसके बाहर है तो इसका मान निकाल के जो भी मान रहेगा कड़ी या 2 4 का, तो उसको गुणा किया जाता है। इसके अंदर है 3, तो मतलब इसके 3 में से कोई एक लिया जाता है। 3 3 का है तो 1 ले लेंगे 10, इसमें 1 ले लेंगे 11। 10 और 11 में अंतर 1 कितने पे हुआ? 10 पे हुआ, गुणे 100% बराबर 10%। इसकी ब्याज अगर एक क्वेश्चन आएगा तो ब्याज की दर 10% हो जाएगी आसानी। और आप इस पे भी लगा सकते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 धन दर बटे 100 घाते समय, यहाँ 1331 रखें तब भी वही आएगा। 60 में आप लिखिए 3 है 4 है, यहाँ लगा के इसका गुणा कर सकते हैं, इसका काट के छोटा कर सकते हैं। आपको तुरंत पता होना चाहिए कि किसका बन रहा है, तुरंत आप इसका अंतर लेंगे। और ये पहला वाला मूलधन होता है, जो कम वाला है मूलधन, उसको बढ़ते कर देंगे, परसेंटेज का रेट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक नया क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम ने वर्ष गायब किया। वर्ष, कभी कभी वर्ष पूछ देगा कितने वर्षों में, तो आप वही सूत्र लगा देंगे। अगर कॉन्सेप्ट से देखेंगे वही सूत्र लगाएंगे। मिश्र कंपाउंड मिश्र धन बराबर प्रिंसिपल वैल्यू 1 धन r बटे 100 घाते t। ठीक है, तो 4320। अगर यहाँ ब्याज है तो इसमें जोड़ देंगे, ब्याज है तो इसमें, क्योंकि ये मिश्र धन का सूत्र है। अभी इसका ब्याज अगर हम निकालें तो ब्याज आ जाएगा इसका 1320। अगर देखिए इसका ब्याज यहाँ दे दें, ब्याज इसका ब्याज 1320 होगा, तो ब्याज वाला सूत्र लगाएंगे, नहीं तो हमेशा मिश्र धन का लगाइए। तो यहाँ आप ये मिश्र धन का सूत्र लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हमको चाहिए? मिश्र धन। इसलिए आप 3000 में 1320 को जोड़ देंगे 4320। यहाँ मिश्र धन आपको चाहिए। मिश्र धन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया ब्याज दिया तो मूलधन में जोड़ लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ये तो दिया है 1320, ठीक है 3000, ऐसा नहीं कि यहाँ क्यों ब्याज रख देंगे, सवाल गलत हो जाएगी। मिश्र धन जो जहां है मूलधन 1 धन r कितना है 20 बटे 100 घाते t। तो ये 3000 को इधर ला दीजिए, वही काम करिए, बराबर 1 धन r दिया है 20 से कम 20 बचे 100, मतलब 5 से कम 5 6 बटे 5 बटे t। ठीक है, कटपीट अभी आपने इसको काटा, ये 144 बटे 100। ठीक है, अब आपको ब्रैकेट में 6 बटे 5 लाना है। ये देखिए 6 बटे 5। अब आपको यहाँ 6 बटे 5 लाना है। इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो आप देखेंगे 4 से काट देंगे 25, 4 से इसको काट देंगे 4 3 12 और 4 6 24, तो 36 बटे 25 बराबर 6 बटे 5 घाते t। ये देखिए अब ये जो ब्रैकेट है यही ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा। 6 बटे 5 का कितना स्क्वायर 36 बटे 25 होगा। 6 बटे 5 का 4 के 36, 5 बटे 25 बराबर 6 बटे 5 घाते t। 6 बटे 5 यहाँ भी है, 6 बटे है, इसलिए t का मान किसके बराबर? इसके बराबर होगा, क्योंकि यहाँ दोनों बराबर, इसलिए t बराबर 2 ईयर्स। इसलिए मतलब जो ब्रैकेट यहाँ पे आएगा उसी के ब्रैकेट के अकॉर्डिंग काट के इसको ब्रैकेट में आपको करना है t बराबर 2 वर्ष। ठीक है, अब शॉर्ट में भी आगे आपको बताया जाएगा वर्ष निकालने, तो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। आप एक ही प्रश्न से कैसे मिश्र धन निकालेंगे, कैसे ब्याज निकालेंगे, कैसे दर निकालेंगे, कैसे वर्ष निकालेंगे, आप प्रैक्टिस करिए। इसके विभिन्न टाइप्स के, चाहे गुना हो, चाहे जितने भी प्रकार के प्रश्न हो, आपकी लंबी ये सीरीज चलेगी चक्रवृद्धि ब्याज की, और सब सीरीज बताई जाएगी, पूरे सवाल बताए जाएंगे। ओके, बाय, गुड डे। घर पे पढ़िए, लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और कमेंट जरूर करिए कि कैसी आपको वीडियो लगी। ठीक है।